हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, a park in the shape of a quadrilateral ABCD C has 90 degree, angle C is 90 degree, AB 9, BC 12, CD 5 and AD 8 meter. How much area does it occupy? So इस क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया तो नहीं मिलेगा, एक डायगोनल ड्रॉन करो। लास्ट पीरियड में मैंने कहा था आपको दो ट्रायंगल में डिवाइड करो। दो ट्रायंगल में डिवाइड करने के लिए आपको एक डायगोनल ड्रॉन करना पड़ेगा, बीडी को ज्वाइन करें। तो इसमें क्या करना है, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल सेपरेट करना है और ये अनदर ट्रायंगल होगा। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करेंगे तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल पार्क का एरिया मिल जाएगा। अब इसमें दो चीजें करनी है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आपको एरिया भी निकालना है और इस ट्रायंगल के लिए इसकी थर्ड साइड फाइंड करना है। लास्ट पीरियड में मैंने कहा था आपको राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं और वो क्या होता है ये मैंने बता दिया था। नाउ लेट अस सॉल्व इन ट्रायंगल BCD से। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a park. Draw, say, draw BD। इस सेगमेंट को ड्रॉ किया। Therefore, in triangle BCD angle C is equal to 90 degree. That's why by Pythagoras theorem हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 के सामने वाली साइड BD स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर that is equal to 12 square plus 5 square 144 plus 25 equals 169। that's why square remove करके BD equals square root 169। that's why BD is equal to 13 meter। ये हो गई इस ट्रायंगल की या इस ट्रायंगल की थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका एरिया निकालें। एरिया ट्रायंगल BCD हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यू कैन से हाइट, half into 12 into 5, 6 into 5, that is 30 meter square। उसके बाद में ये 9 है, ये 8 है, ये 13 मिल चुकी है हमें। इसका एरिया निकालेंगे हेरोल्ड्स फार्मूला से। इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, let's suppose A is equal to 13, B is equal to 9 and C is equal to suppose 8. So semi perimeter is equal to A plus B plus C upon 2
that is equal to 13 plus 9 plus 8 upon 2 equals 30 upon 2 equals 15 meter. S minus A equals 15 minus 13 S है 15 और A हमने कंसीडर किया 13, 15 minus 13, 15 minus 9, 15 minus 8, तीनों साइड को सब्ट्रैक्ट करके रखें. It becomes 2 S minus B 15 minus 9 that is 6 S minus C 15 minus 8 that is 7 S minus A S minus B S minus C. Okay, now area of triangle ABD is equal to square root of S minus A, S minus B, S minus C. That is equal to square root of, it is 15 into 13, 267. After that, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर चाहिए. ये 3 5 जा होगा, ये 3 2 जा होगा, 3 into 5 it is 2, 2 into 3 into 7, 3 की पेयर बनती है, ये बाहर आ जाएगा. 2 की पेयर बाहर बनती है, 2 की पेयर बनती है, ये बाहर आ जाएगा. 5 की और 7 की पेयर नहीं है, सो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 35. इट मीन्स 3 2 जा 6 एंड स्क्वायर रूट 35, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6. इसके नियरेस्ट है इक्वल्स 5 पॉइंट नियरली 1 कम रहता है. इसमें स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना पड़ेगा डिवीजन मेथड से, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. 35 का स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से फाइंड करें, आपको मिल जाएगा. ये होता है 5.94. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नियरली 35.64 स्क्वायर मीटर. यह हमें दूसरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाता. ओके, नाउ हमें क्वाड्रेटर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्टूडेंट्स लिटिल डिस्टर्बेंस था. ये स्क्वायर रूट 35 5.94, लेकिन आंसर हमारा 1 डिजिट में है. अगर हम यहां पर सिंगल डिजिट लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 into 5.9 35.4 स्क्वायर मीटर. ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया. नाउ इस क्वाड्रेटिक पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड कर दें. इतना पार्ट मैं क्लीन कर देता हूं जो हमने थर्ड साइड फाइंड किए थे, पाइथागोरस थ्योरम.
एरिया ऑफ पार्क ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये BCD है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ABD इस ट्रायंगल का एरिया, टोटल पार्क का एरिया इट इज BCD is 30 plus it is 35.4 square meter, that is equal to 65.4 square meter. This is the area of how much area does it occupy? Area of park is इतना। Now टेक्स्ट बुक के आप बैक में देखेंगे तो यहाँ पर 65.5 हिस्सा है, तो ये क्या होता है कि ये जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज होती हैं, कोई 2 डिजिट लेता है, कोई 3 डिजिट लेता है, उसके अकॉर्डिंगली है। बट ये पॉइंट के बाद में 4 और 5 में मच डिफरेंस नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट हमने निकाला नहीं, तो 65.5 हो या 4 हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 65.4 square meter approximately in this way. That's why area of park is 65.4 square meter. This is the answer. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 2। Question number 2. Find the area of a quadrilateral ABCD AB3, BC4, CD4, DA5 and AC5. Two triangles are there. So AC सभी मेजर्स दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। इन ट्रायंगल ABC करेंगे, A is equal to B is equal to C is equal to A is equal to B is equal to C is equal to, कोई भी समझ सपोज करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। उसके बाद में एक ट्रायंगल ACD में जाएंगे, यहां पर लेट A is equal to 5, B is equal to 5, C is equal to 4, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल के इसका एरिया निकालेंगे और लास्ट में इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। सो ये आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन 3। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 डायग्राम इज गिवन। ये आपके सामने डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है समझ जाएगा। नाउ इसके पार्ट्स, ये पार्ट 1 है, ये सेकेंड पार्ट है, नीचे में थर्ड पार्ट है, ये 4 और ये 5th।
तरह से इस डायग्राम को अलग अलग ज्योमेट्रिकल पार्ट्स में, फिगर्स में डिवाइड किया। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है, इस तरह से उसने किया, राइट। हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पार्ट्स का एरिया निकाल के बाद में उसको ऐड करेंगे, तब इस पूरे फिगर का एरिया मिलेगा। पार्ट 1 में चले, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये आइसोस्केलस है और ये 1 सेंटीमीटर है। इट मींस इस ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन है। तो हम इसको हेरोल्ड्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड करेंगे। यहां पर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं 90, ये 1.5, ये 6, ये 6, ये भी 1.5। जितना 4 का एरिया होगा उतना 5 का एरिया होगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 6.5 और ब्रेथ है 1, इससे इसका एरिया मिलेगा। ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहां पर ये ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड्स तो है पर इसकी हाइट नहीं है, सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। पढ़ते हैं अपन। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा इसका कि कैसे फाइंड करना, आपके बुक में भी गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1 से। ये ट्रायंगल है और उसके साइड्स है। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। एरिया फॉर पार्ट 1, पार्ट 1 that is names are not given, तो आप भी कुछ मत कीजिए, पार्ट 1 से डिलीट करें। लेट a is equal to 5 centimeter is given, b is equal to 5 centimeter and c is equal to 1 centimeter. That's why semi-perimeter is equal to a plus b plus c upon 2. I think letters are not so bold, आपको शायद दिख रहे होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम काफी लॉन्ग है, इसलिए मैं थोड़ा स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं। चलो आपकी सुविधा के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं। S is equal to a plus b plus c upon 2 equals 5 plus 5 plus 1 upon 2 equals 11 upon 2. 11 upon 2. So s minus a हो जाएगा 11 upon 2 minus 5 equals 2 5 that 10, 11 minus 10 that is 1 upon 2, 2 5 that 10, 11 minus 10 1 by 2, s minus b भी उतना ही होगा, सेम साइड है, एंड s माइनस c हो जाएगा 1, 11 by 2 minus 1, 2 1 जा 2, 9 upon 2, yes 9 upon 2। ये हो गए 3 साइड्स। इसका एरिया निकालेंगे। एरिया पार्ट 1 is equal to square root of s minus a, s minus b, s minus c, that is equal to 11 upon 2
1/2 1/2 S minus A 1/2 S minus B 1/2 S minus C 9/2. So 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16. 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का 3, 1 का 1. ओके, बट 11 का कुछ नहीं हो रहा. सो ये हो जाएगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं वैसे. 9 का 3, 16 का 4 रूट 11 स्क्वायर रूट 11 आपको डिवीजन मेथड से निकालना है या फिर अप्रोक्सीमेट ध्यान में रखना है. 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर रूट होता है 100. 100 का स्क्वायर रूट 10 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. 9 से ग्रेटर है तो 3 से थोड़ा बड़ा आएगा. ओके, 16 का 4 होता है, 3 और 4 के बीच में जस्ट नियरेस्ट वैल्यू है. सो जहां तक मेरा कैलकुलेशन है 3.316, 3 इंटू 3.316 अपॉन 2 अपॉन 4 इक्वल्स 9.96. दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, देखो ये पॉइंट है. इसके बाद में अगर आपको 2 डिजिट लेना है तो क्या करें, ये जो थर्ड डिजिट है ना 5 और ग्रेटर देन 5 रहा तो उसका पहले का डिजिट 1 से ग्रेटर करते हैं, ये रिप्लेस होते हैं. यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3.30, 1 के जगह 2 करो क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, ये हो जाएगा. सो इसका एरिया आ जाएगा 9.96, 3 3 जा 9, 9.96 divided by 4, that is equal to डिवाइड करेंगे 2.4 to the 8, 4 4 the 16, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया पार्ट 1 का एरिया, पार्ट 1 इतना. सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकला है, आपको तो 5 पार्ट्स निकालने हैं, आप समझ सकते हैं. 3 साइड्स गिवन थी, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके साइड्स फाइंड होंगे. स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 9 का 3 होगा, ये सभी का मल्टीप्लाई करें 16 का 4 हो जाएगा. 11 का स्क्वायर रूट आपको डिवीजन मेथड से निकालना है. अब ट्राई करें, चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 8 में हमने पढ़ा था. नहीं आएगा तब मुझे कॉल करेंगे या ग्रुप में मैसेज डाल देंगे. फिर मैं उसका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का एक वीडियो बना दूंगा जो 8th के भी काम में आएगा, 9th के भी काम में आएगा. सो अब जब कमेंट्स देंगे ग्रुप में तब अपन कर सकते हैं. लेकिन पहले खुद ट्राई करें, बाद में टीचर को तकलीफ दे, क्योंकि आप 8th में पढ़ चुके हैं. सो पहले 8th में जाए, खुद रेफर करें. जब आपको बहुत डिफिकल्टी हो तभी आप मुझे ये कर सकते हैं, अदरवाइज खतरनाक वीडियो बनेगा, ध्यान में रखिए. सो ये पार्ट 1 का था. सो इसको अभी हमें बहुत सारे पार्ट्स निकालना है. इसको क्लीन करके मैं सेकंड पार्ट का एरिया निकालता हूं और इसको नोट करके रख देता हूं.
सो एरिया पार्ट 1 इज, यहां पर एरिया पार्ट 1 इज इक्वल टू कितना आया है 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दिस। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2 के। एरिया पार्ट 2 रेक्टेंगल है, rectangle. That's why area of part 2 is equal to part 2 in a rectangle, और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है 6.5 और ब्रेड्थ कितनी है 1, 6.5 वन जा 6.5 cm स्क्वायर। इस तरह से हमें पार्ट 2 का एरिया मिल गया। अब हम निकालेंगे पार्ट 3 का एरिया, जो काफी लेंदी है और आज के पीरियड में तो होना ही नहीं है। सो पार्ट 4 का करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये बेस है और ये उस पर हाइट है और हाइपोटेन्यूज इस साइड में है। तो बेस इंटू हाइट से आप कर सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट 4 it is right triangle that's why इसका एरिया हो जाएगा एरिया पार्ट 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर that is half, base is 6, perpendicular is 1.5, it is 3, so 15 से 45 cm स्क्वायर, जितना 4 का उतना ही 5 का, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर सेम है। सो एरिया ऑफ पार्ट 5 इक्वल्स एरिया पार्ट 4, एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड एरिया पार्ट 4 इज 4.5, इसलिए दोनों का एरिया इज इक्वल टू 4.5 cm स्क्वायर। सो ये मैंने 1 2 3 4 पार्ट्स का निकाला, ये बॉटम बच गया है। सो आज का तो काफी टाइम हो चुका है और इसको अभी बहुत टाइम लगना है, बाद में एड भी करना है। सो इसको आप नोट करके रख लें, नेक्स्ट पीरियड में मैं इन सभी के बाद में थर्ड पार्ट का एरिया निकाल के आपको एड करके फिगर का एरिया बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय।